हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम आपका। आज का हमारा टॉपिक है नोटिस बिफोर अरेस्ट, यानी अरेस्ट से पहले नोटिस दिया जाना जरूरी है। अब इसके पीछे क्या क्या एस्पेक्ट हैं और ये इंपॉर्टेंट क्यों है टॉपिक? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई के मामले में फैसला दिया है कि अरेस्ट से पहले नोटिस दिया जाना जरूरी है। यदि नोटिस के बाद भी कोई अपीयर नहीं होता तो भी उसे अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, यानी जनरली उसे अरेस्ट नहीं किया जाए जब तक कोई सीरियस चार्जेस नहीं दिखते हैं या प्राइमा फेसाई केस ना हो, रीजन टू बिलीव ना हो कि ये व्यक्ति अपराधी है, या ऐसी कोई घटना होने की ज्यादा उम्मीद ना हो कि हाँ भाई ऐसा अपराध हो सकता है अगर जो इसे अरेस्ट नहीं किया। तो इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे मामलों में अपनी फाइंडिंग्स दी थी, और सत्येंद्र कुमार अंतिल के मामले में इस साल का जो आया है केस, इसमें डिटेल्ड एनालिसिस किया है। तो ये देखें क्या एनालिसिस है। कहता है सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर्सेस सीबीआई, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि the arrest shall not be undertaken unless it is absolutely warranted, where arrest is not immediately necessary, mere suspicion or the gravity of allegation is insufficient। कहता है कि अरेस्ट जहां पे बहुत जरूरी नहीं है वहां पे बिल्कुल ना हो अरेस्ट, और अरेस्ट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन तो बगैर अरेस्ट के भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेस्ट किया जाना जरूरी है। या कैन नॉट बी फॉर आस्किंग मेयर क्वेश्चन, सिर्फ सवाल पूछने के लिए आप अरेस्ट करें नहीं, क्योंकि लिबर्टी सबसे बड़ी बात है, और किसी भी व्यक्ति को जब तक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण नहीं है उसको निरुद्ध नहीं किया जा सकता, उसको बंधक नहीं बनाया जा सकता, उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि नेचुरल लॉ है, संविधान में तो दिया है, पर नेचुरल लॉ है, उसके जीवन जीने का अधिकार है, डिग्निटी का अधिकार भी है। ठीक है, कहता है जब तक एलिगेशन लगाए गए सस्पेशन हो वही सफिशिएंट नहीं है, बहुत गहरे कारण होने चाहिए अरेस्ट के लिए। सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के स्टार्ट करने के लिए कि हाँ भाई व्यक्ति आएगा तभी इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, अरेस्ट करेंगे तभी इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, या इन्वेस्टिगेशन इस पर्पज से किया कि हम सवाल पूछेंगे, वो बात नहीं मानी जाएगी। पहली बात ये कही इस मामले में। दूसरा कहा issuance of notice under section 35(3) is the default legal position for offense punishable with imprisonment up to 7 years। कहता है 35(3) के तहत, 35 क्लॉज 3 के तहत नोटिस देना तो डिफॉल्ट प्रोविजन है, कोई जरूरी नहीं है कि आपने नोटिस दिया और कोई व्यक्ति नहीं आया तो आप उसे अरेस्ट कर लो। भाई वो तो तुम्हारे ऊपर ड्यूटी है, तुम्हें नोटिस देना ही पड़ेगा, डिफॉल्ट प्रोविजन है, ये देना ही पड़ेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति अपीयर नहीं हुआ तो आपने उसको अरेस्ट कर लिया, उसको हथकड़ी लगा दी। और कहता है द पावर टू अरेस्ट इज डिस्क्रिशनरी नॉट मैंडेटरी। कहता है अरेस्ट करना कोई जरूरी नहीं है, डिस्क्रिशनरी है, आपके विवेक पर है, जरूरी नहीं, मैंडेटरी नहीं है कि आया नहीं तो अरेस्ट कर लाओ। आमतौर पे हम जैसे बोलते हैं समाज में कि भाई 3 बार आएगा नोटिस, अदरवाइज आपको पुलिस उठा ले जाएगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ध्यान रखें। आप एडवोकेट हैं, आपको तो मालूम होना ही चाहिए यार, ये सब जानकारियां अपनी फैमिली में, अपने गांव में, अपने समाज के लोगों के बीच ये सब बातें रखें, उनको बताएं, समझाएं, ताकि वो उनको उनका उत्पीड़न ना किया जा सके कोई अधिकारियों द्वारा। इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस, कहता है हमने नोटिस दिया 35(3) के तहत, नॉन कंप्लायंस हुआ तो क्या है? कहता है सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई दैट अरेस्ट डज नॉट ऑटोमेटिकली फॉलो नॉन कोऑपरेशन विद नोटिस। ठीक है जी, नोटिस में नहीं आया तो इसका मतलब ये थोड़ी है अरेस्ट कर ले। कहता है अरेस्ट रिमेन्स डिस्क्रिशनरी और नॉट मैंडेटरी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मस्ट स्टिल फॉर्म एन ओपिनियन दैट अरेस्ट इज नेसेसरी। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बताना पड़ेगा कि भाई वो जरूरी हो गया है, और अरेस्ट नए मटेरियल के आधार पे हो और सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट के आधार पर हो जो कि पहले अवेलेबल नहीं थे। यानी पहले अगर जो कोई आधार पर नोटिस भेजा गया है और अपीयर नहीं हो रहा है तो भी अरेस्ट नहीं किया जा सके, अरेस्ट ना किया जाए। यदि कोई नई बात उठती है कि हाँ वो आदतन अपराधी हो रहा है और भी अपराध हो रहे हैं, यानी कोई न्यू मटेरियल नहीं आता है, नए फैक्ट नहीं आते, नए कोई
फैक्ट है, इंफॉर्मेशन है, वो नहीं आती या सब्सिक्वेंट कोई डेवलपमेंट नहीं होती, तब तक उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। The court held that when arrest is sought after the issuance of notice under 35(3), the police cannot rely on the same circumstances that existed at the time of issuing notice। कि आपने नोटिस इशू कर दिया, मान लीजिए मेरे अगेंस्ट में कोई थाने में गया और उसके बाद भाइयों ने मुझे नोटिस दे दिया, मैं उस नोटिस में अपीयर नहीं हुआ, तो मुझे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। मुझे अरेस्ट के लिए नई सिचुएशन, नए फैक्ट, नए सर्कमस्टेंसेस देखे जाएंगे कि भाई जब हमने नोटिस दिया स्थिति क्या थी, उसके बाद अब क्या कर रहा है। यानी मैंने कोई दोबारा अपराध तो नहीं किया, या जो व्यक्ति मेरे अगेंस्ट में सूचना देने आया मैंने उसको तंग तो नहीं किया। इस आधार पे तो हो सकती है, लेकिन इस आधार पे नहीं हो सकती कि मैं आया नहीं। तो ये सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स थी सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई। अब देखते हैं इससे रिलेटेड सेक्शंस कौन कौन से हैं। कहता है सेक्शन 35 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, कहता है इसकी धारा 35, 35(1), 35(3), 35(4)(5), 35(6), ये अलग बात है, बस हमें 35 याद रखो। अरेस्ट का जो नोटिस है, कहता है पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। अब पुलिस ऑफिसर में, या यहां लिखा है में, यानी लिखा शैल, पुलिस ऑफिसर में arrest a person without warrant under specific conditions such as when cognizable offense is committed in their presence, if a person is proclaimed offender or if they obstruct a police officer on duty। कहता है 35(1) में 3 सिचुएशन है। क्या पहली सिचुएशन है कि ऑफिसर के सामने, पहली क्या सिचुएशन है, ऑफिसर है यानी जो पुलिस ऑफिसर है उसके सामने कोई अपराध हुआ हो तो उसको नोटिस देने की जरूरत नहीं है, और या कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो यानी कोई भगोड़ा हो, उसको पकड़ने के लिए वारंट की जरूरत नहीं है। तीसरा, ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, पुलिस के काम में कोई बाधा ना पहुंचाए, तो उसको अरेस्ट नहीं करेंगे। बाकी अगर जो पुलिस ऑफिसर के सामने किसी ने ऑफेंस किया या कोई भगोड़ा है या उसके यानी पुलिस ऑफिसर के काम में कोई बाधा पहुंचा रहा है, उस दौरान वारंट की जरूरत नहीं है, पुलिस जाके उसको पकड़ सकती है। अब पकड़ने का क्या अर्थ है? पकड़ने का अर्थ है कि हाथ भी पकड़ सकती है। पकड़ने का अर्थ है उसको घर में या किसी स्थान में इंक्लोज स्फेयर में बंद भी कर सकती है, और उस पकड़ने का अर्थ ये है कि उसको बिठा सकती है, भाई चेयर पर बैठ जा, तू कहीं नहीं जाएगा। ये सब अरेस्ट की ही फॉर्म्स हैं। तो 3 सिचुएशन मैंने बताई 35(1) के तहत, पुलिस के सामने ऑफेंस हुआ हो, या ऑफेंडर भगोड़ा हो यानी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, या कोई व्यक्ति पुलिस के काम में बाधा पहुंचा रहा हो, इन 3 ग्राउंड पर बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। हम देखते हैं 35(1) था ही, अब आता है 35(3), कहता है मैंडेटरी नोटिस ऑफ अपीयरेंस। अभी मैंने इसमें बताया, कहता है इफ इमीडिएट अरेस्ट इज नॉट स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड, यानी इन तीनों के अलावा कोई बात हो रही है तो उसके अंदर एक रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा, डायरेक्टिंग टू द पर्सन अपीयर बिफोर देम और एट ए स्पेसिफिक लोकेशन, कि ये 3 स्थितियां नहीं है, इन 3 स्थितियों को छोड़कर अन्य किसी भी स्थिति में एक रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा कि आप आइए मुझसे मिलिए या यहां पर मिलिए। ठीक है, लोकेशन दी जा सकती है, टाइम दिया जा सकता है, उस देना ही होता है। हाल जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं उसके तहत आपको नोटिस और की प्लेस और टाइमिंग देनी पड़ती है। 35(4) और 35(5) के तहत क्या है? कॉपरेशन एंड सेफ कंडक्ट। कहता है इट इज द ड्यूटी ऑफ इंडिविजुअल टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस। इंडिविजुअल की ड्यूटी है कि नोटिस की टर्म्स को कंप्लाई करे, यानी नोटिस में जो लिखा गया उसको फॉलो करे। As long as the person continues to cooperate and comply, they cannot be arrested unless the police officer record the specific overriding reasons in writing। जब तक कोई व्यक्ति नोटिस में लिखी बातों का पालन कर रहा है तब तक उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उसको अरेस्ट नहीं किया जाना भी नहीं चाहिए। जब आईओ को लगता है कि ओवरराइडिंग रीजंस है, यानी कुछ ज्यादा ही रीजन आगे बढ़ रहे हैं, तो रिटर्न में लिखेगा कि इसको अरेस्ट करना क्यों जरूरी था। ये 35(4)(5) में है, ये शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं।
एज इट इज नहीं लिखा, पर आपको आप बीएनएसएस की धाराओं को या बीएनएस की धाराओं को या बीएससी की धाराओं को सामान्य तौर पर एज इट इज आप नहीं लिख पाएंगे, इसलिए उसका क्रक्स लिखिए, वो ज्यादा बेटर है। शब्द शह रटेंगे तो आपको नुकसान पहुंच जाएगा, बीच में कोई शब्द छूटा तो आपकी सारी सीक्वेंसिंग खराब हो जाएगी। 35(6) के तहत कहता है अरेस्ट ऑन नॉन कंप्लायंस, कहता है इफ द इंडिविजुअल फेल्स टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस और रिफ्यूजेस, फेल होता है उसकी बातों को यानी जो उसकी शर्तों को नोटिस के फॉलो करने में, या रिफ्यूज करता है मैं तो नहीं मान रहा, रिफ्यूज टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ, द पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट देम सब्जेक्ट टू एनी एग्जिस्टिंग ऑर्डर फ्रॉम अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। यदि कोई व्यक्ति शर्तों को नहीं मान रहा है और रिफ्यूजेस टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ, या कहता है मैं तो नहीं मानता, मैं तो वो नहीं हूं, हो सकता है कोई और, मैं नहीं वीरेंद्र और कोई होगा, या इस प्रकार की कोई और ऐसी हरकत जो डेंजरस हो सकती है या सिचुएशन कोई और ज्यादा ग्रेवर हो, उस दौरान कोर्ट की अनुमति लेकर उसे अरेस्ट किया जा सकता है। यानी 35(1) ये मैंने आपको बताया 3 सिचुएशन वारंट की जब आवश्यकता नहीं है, और 35(3) के तहत नोटिस देने की आवश्यकता है, 35(4) और 5 के तहत कब उसे अरेस्ट किया जाएगा और कब नहीं किया जा सकेगा। 35(6) के तहत अगर जो व्यक्ति ने नॉन कंप्लायंस किया तो क्या होगा, यानी नोटिस की शर्त नहीं मानी। तो ये तो थे सेक्शन, पर सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई 2026 के मामले में यानी इस वर्ष के मामले में इस पूरे सेक्शंस को एलोबरेट किया है, डिटेल्ड एनालिसिस किया और अपनी फाइंडिंग दी है जो मैंने अभी आपको शुरू में बताई। तो अगर नोटिस से रिलेटेड कोई सवाल आता है जो कि इस प्रकार हो सकता है कि नोटिस अरेस्ट से पहले क्या नोटिस देना अनिवार्य है, तो आप उसकी सिचुएशन बताएंगे, सेक्शंस लिखेंगे और सत्येंद्र कुमार अंतिल का केस बताएंगे। या कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस आपको दी जा सकती हैं कि ए व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया या उसके खिलाफ कोई सूचना थाने में दर्ज हुई, उसको नोटिस दिया गया, नोटिस को उसने फॉलो नहीं किया, उसने कंप्लाई नहीं किया। अब इस सिचुएशन से डील करने के लिए कौन कौन से सेक्शंस हैं या क्या प्रोविजन है विद रेलेवेंट केस लॉ के साथ लिखें। तो आप 35(1), 35(3) बेसिकली आपने 35(1) और 35(3) लिखना है, 35(6) भी लिख सकते हैं, 35(1), 35(3), 35(6) और सत्येंद्र कुमार अंतिल का केस। इससे बेहतर आपका आंसर नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। केस लॉ लिखना मत भूलें बिल्कुल भी, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने सेक्शंस को बहुत ही अच्छे से एलोबरेट किया है और जो सेक्शन की एसेंस है वही चेंज हो गई है या डेवलप्ड हो गई है, ऐसा मान के चलें। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरा फोन नंबर है 8800815796 पे मुझसे संपर्क करें। थैंक्स।